आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पणया वीरा महावीहिम। जो वीर पुरुष होते हैं वे महावीथि के प्रति, महान पथ के प्रति प्रणत हो जाते हैं, श्रद्धाशील हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। जहाँ प्रणमन होता है, वास्तविक प्रणमन होता है, तो भीतर में श्रद्धा का दर्शन भी हो सकता है। श्रद्धा और समर्पण में गहरा संबंध या कुछ अभिन्नता प्रतीत हो रही है कि जहाँ श्रद्धा सघन है वहाँ फिर समर्पण भी हो सकता है। जिस सिद्धांत के प्रति श्रद्धा है उस सिद्धांत के प्रति फिर समर्पण हो सकता है, यानी उसके लिए थोड़ा कष्ट भी झेलना पड़े तो झेलना मंजूर किया जा सकता है। गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है तो फिर गुरु के प्रति समर्पण भी संभव हो जाता है। तो यहां शब्द आया पणया, प्रणता। तो प्रणत जो प्रणमन कर रहा है वो प्रणत, यानी मैं प्रणत हो गया, मैंने उनको नमन कर दिया। तो नमन के साथ श्रद्धा की बात भी देखी जा सकती है। तो वीर पुरुष होते हैं वे महान पथ के प्रति प्रणत हो सकते हैं। जो निर्वीर्य हैं, अवीर हैं, पौरुषहीन हैं, आत्मबल और मनोबल से रहित हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए महान पथ के प्रति प्रणत होना कठिन या असंभव हो सकता है। दुनिया में जन्म तो हर आदमी लेता है, परंतु सारे आदमी एक समान हो यह आवश्यक नहीं। आदमी आदमी में अंतर होता है, तारतम्य होता है गुणात्मकता का। भक्तामृत में जो कहा गया, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम। मानतुंग ने कितना एक अच्छा कथन किया है या बात कही है कि सैकड़ों सैकड़ों स्त्रियां, सैकड़ों महिलाएं, माताएं पुत्रों को जन्म देती है, तो ऋषभ जैसे पुत्र को जन्म देने वाली हर मां नहीं हो सकती। यानी माताएं जन्म देती हैं, पर भिक्षु जैसा व्यक्ति उसको जन्म देने वाला भी हर मां हो जाए, यह वर्तमान में कठिन लग रहा है। तो आज आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी है और परम श्रद्धेय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस है। आचार्य भिक्षु का शुक्ला त्रयोदशी से संबंध गहरा हो गया। जन्म भी शुक्ला त्रयोदशी को हुआ और महाप्रयाण भी शुक्ला त्रयोदशी को हुआ। जन्म तिथि और महाप्रयाण की तिथि वैसे दोनों शुक्ल पक्ष और त्रयोदशी है। कितना ऐक्य है! जन्म तिथि में, जन्म पक्ष में ऐक्य है और महीना भी आषाढ़ और भादवा काफी निकट हैं, महीने भी काफी निकट हैं।
एक बीच में श्रावण है, आषाढ़, फिर सावन बीच में, फिर भादवा। तो समय में नैकट्य है और क्षेत्र में भी नैकट्य है। इधर कंटालिया, इधर सिरियारी, दोनों कितने निकट निकट हैं, कंटालिया और सिरियारी। तो जन्मस्थान और महाप्रयाण के काल में भी नैकट्य है और कुछ ऐक्य है। तो जन्मस्थान और महाप्रयाण के स्थान में भी नैकट्य है। आचार्य भिक्षु आज से मानो 297 वर्ष पूर्व आश्रय जन्मे थे। 2 वर्षों बाद आचार्य भिक्षु त्रिशताब्दी, जन्म त्रिशताब्दी का प्रारंभ होने वाला है। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी का प्रारंभ 2 वर्ष बाद सन 2025 में होने वाला है। और संभवतः हम उस समय प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद के एरिया में यथासंभवतया जैसा निर्णय है रह सकेंगे। आज उससे 2 वर्ष पहले, जन्म त्रिशताब्दी के प्रारंभ से 2 वर्ष का पहले का यह आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस है। संभवतः 298वां जन्म दिवस है। आचार्य भिक्षु जन्मे और कुछ बालक मानो पीछे से कुछ विशेषताएं लेकर आते हैं। तो आचार्य भिक्षु शिशु के रूप में जन्मे। हम वर्तमान अवस्था को देखते हैं, कुछ प्रभाव तो वर्तमान अवस्था, वर्तमान जीवन का हो ही सकता है, लगता है, और कुछ प्रभाव पीछे का भी होता है। एक बालक को देखते हैं, वे अवस्था से तो इस जीवन की तो अवस्था छोटी है, बालक है, पता नहीं पीछे का कितना खजाना उसके भीतर में हो सकता है। आचार्य तुलसी करीब 22 वर्ष के एक नव युवक से थे। ऐसे इस जीवन में तो नव युवक से ही थे, इस शरीर की अवस्था में नव युवक थे, पर आत्मा में तो अतीत का भी कितना क्या रहा होगा। इसलिए हम किसी व्यक्ति का आकलन करें तो वर्तमान और अतीत दोनों को मिलाकर के उसका आकलन करें, उसका समीक्षण, परीक्षण, निरीक्षण करें, यह अपेक्षित है। केवल वर्तमान को ही न देखें, साथ में अतीत का भीतर में क्या कुछ हो सकता है उस पर भी हम अगर संभव हो सके तो दृष्टिपात करें, तो हम आदमी का संभवतः बहुत अच्छा आकलन करने में समर्थ हो सकते हैं। ज्योतिष के द्वारा जो भविष्य के बारे में बताया जाता है, ठीक है, ज्योतिष में किसी की रुचि हो न हो, विश्वास हो न हो, वो एक अलग विषय है, परंतु ज्योतिष के द्वारा जो बताया जाता है भविष्य के बारे में, उस बताने के भीतर अतीत भी छिपा हुआ सन्निहित होता है। वो अतीत का प्रभाव है, उस आधार पर मानव भविष्य को बताया जाता है। वरना आज तो बच्चा है, अब 50 साल उसका भविष्य कैसा होगा, किस आधार पर बताया जा सकता है? तो यह बताया जा सकता है उसके अतीत के आकलन के आधार पर। तो अतीत का क्या खजाना इसके पास है, वह सब कुंडली आदि आदि के आधार पर अनुमानित, आकलित संभवतः हो जाता है। और किसी का भविष्य भी जाना और बताया कुछ अंशों में या पूर्ण अंशों में जा सकता है। केवल ज्ञानी आदमी होता है, वह तो खैर अतीत, भविष्य, वर्तमान सबको जानने वाला होता है। तो भविष्य की पृष्ठभूमि में, भविष्य के आधार के रूप में अतीत भी बड़ा एक
अपना योगदान देने वाला होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आचार्य भिक्षु एक बालक थे, जन्मे तब बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, तो बड़े हुए तो वे बालक थे, तो बालक थे पर पीछे से क्या लेकर के आए हैं उसको कौन जान सकता है, कौन आकलन कर सकता है, पीछे से वो क्या लेकर के आए थे। बालक तो इस जीवन इस शरीर की अवस्था में थे, पीछे वाला निधान उनके भीतर क्या था, कैसा था, वो कुछ अनुमानित किया भी जा सकता है। आचार्य भिक्षु शुक्ला त्रयोदशी आषाढ़ महीने की यानी आज की तिथि में जन्मे, जो कि इतिहास प्रसिद्ध है वह बात। और जन्म के बाद वो कैसे आगे बढ़े, उनके पास बौद्धिक बल भी था, लगता है उनमें निर्भीकता भी रही है, और वो दीक्षा की भावना हो गई। और दीक्षा के लिए कहाँ दीक्षा लेना वो निर्णय भी किया, दीक्षा भी हो गई। और दीक्षा के बाद एक लगता है उस परंपरा में अच्छे दीपते संत के रूप में, अच्छे साधु के रूप में थे। और जहाँ गुरु आचार्य भी किसी साधु का बहुत अच्छे रूप में आकलन करते हैं तो वह अपने आप में विशेष बात हो जाती है। शिष्य के हृदय में गुरु विराजमान हो, यह तो एक सामान्य बात है ही। गुरु के हृदय में कोई शिष्य विराजमान हो जाए किसी संदर्भ में, वो भी एक अपने आप में विशेष बात होती है। तो संत भीखण जी एक मानो ऐसे साधु थे, मानो गुरु के हृदय में भी वो निवास करने वाले या गुरु जिनसे प्रभावित हों ऐसे वो साधु थे। और रघुनाथ जी महाराज जो उनके गुरु थे, गुरु का वात्सल्य और विशेष वात्सल्य और विश्वास प्राप्त करना, हर किसी को इतना विश्वास मिले न भी मिले, तो लगता है संत भीखण जी ने अपने गुरु का विश्वास, वात्सल्य नहीं, वात्सल्य क्या विश्वास तक प्राप्त किया था। और इस विश्वास का एक प्रामाण्य यह हो सकता है कि तभी तो उन्होंने भीखण जी को राजनगर भेजा था। उन्हें विश्वास था कि यह लायक साधु है समझाने के लिए। इस भेजने के निर्णय की पृष्ठभूमि में हम विश्वास का दर्शन कर सकते हैं कि गुरु के मन में अपने उस शिष्य के प्रति विश्वास था कि योग्य है, बुद्धिमान है, कार्य करने में सक्षम लग रहा है। और राजनगर भेज भी दिया, पहुंच भी गए, और गुरु की जो उम्मीद थी उस उम्मीद को क्रियान्वित करने का भी प्रयास किया। बुद्धिमान आदमी होता है वो कई बार समझाने में बड़ा माहिर हो सकता है, बुद्धिमान आदमी हो तो। संत भीखण जी ने भी समझाने का प्रयास किया, और जो श्रावकों को समझाने की बात थी, श्रावकों को समझाने में कितनी सफलता प्राप्त की, किंतु एक बार कुछ प्रभावित कर दिया ऐसा अनुमानित हो रहा है। और श्रावकों ने जो वंदना करना छोड़ा था, वंदना करना स्वीकार किया, यह भी उनकी मानो एक सफलता ही थी। खैर, बाद में जब संत भीखण जी के शरीर में कुछ कष्ट हुआ, रात्रि का समय कष्ट, बुखार, वोमिटिंग, जो भी स्वास्थ्य की स्थिति बनी, हमारे जीवन में हम ऐसे तो कष्टों से थोड़े घबराते भी रह सकते हैं, कष्टों से बचने का प्रयास भी करते हैं, परंतु
कई बार कोई कोई कष्ट आता है, वह बड़ा कोई हित करने के लिए मानो आता है, अच्छा रास्ता दिखाने वाला होता है। संत भीखण जी को जो कष्ट हुआ या व्याधि हुई, बुखार हुआ, तकलीफ हुई, जो भी हुआ, यो तो कौन बुखार चाहेगा, पर वो बुखार, वो कष्ट बहुत बड़े मानो हित में निमित्त बन गया। संत भीखण जी को सोचने का मौका मिला कि यह स्थिति शरीर में क्यों बनी है। कोई नीति का भी योग कि ऐसा कुछ होना है, चिंतन आता है कि मैंने गलत किया है। श्रावकों की बात में याथार्थ था, मैंने उस याथार्थ पर पर्दा डालने का प्रयास किया है, उनके याथार्थ को झुटलाने का प्रयास किया है। मैंने पाप किया है, गलत किया है। मेरा बुखार ठीक हो जाए, अब मैं सही मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा, यथार्थ को खोजने का, पाने का, और यथार्थ को और ज्यादा समझने का प्रयास करूंगा। और वो बुखार भी आखिर शांत हुआ। और श्रावकों से कहा, कल हमारी बात वो चर्चा हुई थी, आज फिर आप सेवा करना। फिर श्रावक लोग आए, बातचीत हुई। संत भीखण जी ने कहा, कल जो मैंने कहा आपकी बात, यानी आपकी बातों में दम है, आपने जो कहा वो विचार्य है, मैं गहराई से शास्त्रों का अध्ययन करूंगा। श्रावकों को लगा, अरे हमने जो भीखण जी के बारे में जो छवि हमारे मन में थी, एकदम सही छवि सामने आ गई कि भीखण जी वैरागी हैं, ऐसे हैं, कितना उन्होंने सही सही कह दिया है। अब मैं आपकी बातों में यथार्थ लग रहा है, मैं और ज्यादा अध्ययन कर सकूंगा और निर्णय पर जा सकूंगा। यह जो उनको बुखार आया और यह जो संकल्प जागा यथार्थ के प्रति, या जो भी उनका रुझान बना, उसको हम बोधि कह सकते हैं। बताया गया ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि है, अनेक प्रकार हैं, बोधि 3 प्रकार हैं ही आगम में। अब यह जो स्वामी जी को या संत भीखण जी को जो एक बोध प्राप्त हुआ कि हम कहीं गलत हैं, श्रावक कहीं सही हैं, उनकी बातें सही हैं, यह स्वीकारोक्ति, यह स्वीकृति का भाव जो मन में पैदा हुआ, हम इसको एक संदर्भ में बोधि प्राप्ति कह सकते हैं। आचार्य भिक्षु के जन्म दिवस के दिन को हम बोधि दिवस भी कहते हैं। यह बोधि दिवस कुछ वर्षों पहले यह नाम पड़ा था, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय यह बोधि दिवस का नाम स्थापित हुआ था। तो हम जन्म दिवस, बोधि दिवस आज मना रहे हैं। तो आचार्य भिक्षु, उन्होंने जो मार्ग लिया और कैसे फिर गुरु के साथ चर्चा वार्ता हुई है, और संत भीखण जी जैसा बुद्धिमान और साथ में चर्चा वार्ता में निपुण व्यक्ति, और इधर वैराग्य भाव, जहां यह उम्मीद हो कि भावी आचार्य उत्तराधिकार मिलने की संभावना है, ऐसी स्थिति के माहौल में क्रांति करना एक बड़ी बात हो जाती है। कि मुझे पद मिलने वाला, संघ का मुखिया बनने वाला, वो व्यक्ति एक अच्छे संदर्भ में कोई क्रांति करता है तो वह बड़ी बात है, साधुवाद की बात है। और तो ऐसे छोटी मोटी फालतू बातों के लिए संघ छोड़ना तो अभागापन की बात है। पर संत भीखण जी कहते, जो भी आदमी इतने कोई सुंदर बात के आधार पर, सुंदर उद्देश्य के आधार पर, भीतर के वैराग्य भाव के आधार पर, निर्भीकता के साथ कोई ऐसा महान पथ चुनता है, तो वो आगम की वाणी प्रणया वीरा महावीहिम, वीर पुरुष
महान पथ के प्रति प्रणत हो सकते हैं। तो आचार्य भिक्षु भी संत भीखण जी थे, वे मानो महान पथ के प्रति, विशेष पथ के प्रति प्रणत हुए थे। तो ये आज का दिन आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी जो आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस है, इसे बोधि दिवस भी कहा गया है, स्थापित किया गया है। हम आचार्य भिक्षु के ग्रंथों का स्वाध्याय करें। हम लोग तो इन वर्षों में थोड़े चतुर्मास में सुबह सुबह स्वामी जी के ग्रंथों का भी स्वाध्याय कर लेते हैं। और सुबह सुबह सूर्योदय के बाद के समय में जब साध्वी प्रमुखा जी, पहले कनक प्रभा जी पधारती, फिर साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी पधारती, तब हम स्वामी जी के ग्रंथों का भी सुबह सुबह सूर्योदय के बड़े थोड़ी देर करें, यथा संभवतया यथा समयोपलब्धि वो स्वाध्याय भी कर लेते हैं। और स्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, चिंतन भी प्राप्त हो सकता है। और कितना उनमें ज्ञान था ऐसा अनुमान भी ग्रंथों को पढ़ने से लग सकता है। अनुकंपा की चौपाई, इंद्रियवादी की चौपाई, नव पदार्थ की चौपाई, और कितने कितनी चौपाइयां, कितने ग्रंथ जो आचार संबंधी, श्रद्धा संबंधी, सिद्धांत संबंधी, और उनका फिर आख्यान साहित्य भी है, व्याख्यान आख्यान साहित्य भी है। एक वे साहित्यकार व्यक्तित्व थे आचार्य भिक्षु। केवल आचार की बात तो वो की ही थी, यहां तक सीमित नहीं थे, वे साहित्यकार भी थे, वे बुद्धिमान भी थे, वे मानो नेतृत्व करने वाले भी थे। अनेक गुणों से संपन्न आचार्य भिक्षु का व्यक्तित्व आकलित, अनुमानित, दृष्टिगोचर हो रहा है। और 297 वर्षों का यह आचार्य भिक्षु का और उनके फिर उनसे जुड़ा हुआ संघ, धर्म संघ का इतिहास है। तो हमें आद्य आचार्य के रूप में, हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य के रूप में, प्रथम अधिशास्ता के रूप में आचार्य भिक्षु प्राप्त हुए। एक महान, मानो एक विशेष आत्मा आज के दिन मानो प्रकट हुई थी। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं गयंती तवे सुया उत्तम बंभजेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।